नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में स्विमिंग पूल हादसे के बाद बच्चे की बिगड़ी तबीयत, परिवार 1 लाख दिरहम में मेडिकल बिल से दहला। दुबई से भारत आने जाने वालों के लिए जरूरी खबर। एयर इंडिया ने की कई फ्लाइट रद्द। यूएई ने वांटेड अपराधी को मोल्दोवा के विटाली पिरलॉग से पकड़ा। भारतीय मछुआरे की चमकी किस्मत, बिग टिकट ड्रॉ में जीते 1.5 लाख दिरहम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में स्विमिंग पूल हादसे के बाद बच्चे की बिगड़ी तबीयत, परिवार 1 लाख दिरहम के मेडिकल बिल से दहला। दुबई में एक भारतीय परिवार अपने बेटे अली के साथ हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। स्विमिंग पूल में डूबने की घटना के बाद अली की हालत बिगड़ गई और अब उसके इलाज और देखभाल में 1 लाख दिरहम से ज़्यादा का खर्च आ रहा है। तबस्सुम और उनके पति हाल ही में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारत से यूएई शिफ्ट हुए थे। उन्हें लगा था कि यहाँ उनके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी, पढ़ाई मिलेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में सब बदल गया। क्योंकि वो नए नए आए थे, उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं था। घटना दुबई के अल-कुद्रा के पास एक रिहायशी सोसाइटी में हुई, जहां परिवार शिफ्ट हुआ था। सोसाइटी में एक कॉमन स्विमिंग पूल था जो उनके बच्चों को बहुत पसंद आया। तबस्सुम बताती हैं कि उनके तीनों बच्चे अच्छे तैराक हैं, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा चिंता नहीं की। वो खुद बेबी पूल के पास अपने सबसे छोटे बेटे को संभाल रही थी। तबस्सुम की बड़ी बेटी, जो एक बेहतरीन तैराक है, अली और अपनी बहन को समझाकर बेबी पूल में चली गई। लेकिन जब वो कुछ ही मिनटों के बाद लौटी वापस तो देखा कि अली पानी के नीचे था। पहले तो उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो घबरा गई। उसने अली को खींचकर बाहर निकाला और तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। कुछ ही देर में लाइफ गार्ड भी आ गया। अली को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। तबस्सुम बताती है कि 5 दिन बाद वह खुद सांस लेने लगा, लेकिन एमआरआई से पता चला कि उसके दिमाग को ऑक्सीजन की कमी से नुकसान पहुंचा हुआ है। अब अली न कुछ खा सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है और न ही खुद को कंट्रोल कर सकता है। फैमिली इलाज का खर्च नहीं उठा पा रही है, इसीलिए उन्हें अली को घर ले जाना पड़ा। अब घर पर ही उसकी देखभाल की जा रही है। तबस्सुम कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि जब उनके पति को दुबई में जॉब मिला तो वो बहुत खुश थे कि बच्चों को बेहतर पढ़ाई और लाइफ मिलेगी, मगर अब वे भारत लौटने की सोच रहे हैं क्योंकि इलाज और स्कूल की फीस बहुत महंगी है। अब तबस्सुम और उसके पति चैरिटी संस्थाओं से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वे कहती हैं कि हमारा सपना था कि बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन अब सब कुछ टूट गया है। हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और कोई हमारी मदद कर दे। दुबई से भारत आने जाने वालों के लिए ज़रूरी खबर। एयर इंडिया ने की कई फ्लाइट्स रद्द। अगर आप दुबई से भारत या भारत से किसी और देश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। एयर इंडिया ने ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी समस्याओं के चलते कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। खास तौर पर दुबई से चेन्नई जाने वाली फ़्लाइट AI906 और दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ़्लाइट AI2204 को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली से मेलबर्न की AI308, पुणे से दिल्ली की AI874, अहमदाबाद से दिल्ली की AI456, हैदराबाद से मुंबई की AI2872 और चेन्नई से मुंबई की AI571 जैसी कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया ने 18 जून को बताया है कि वह अपने बड़े इंटरनेशनल विमानों की उड़ानों में अगले कुछ हफ्तों तक करीब 15% की कटौती कर रही है। इसका बड़ा कारण है बीते हफ्ते अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही फ्लाइट AI171 का हादसा, जो उड़ान भरने से थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गई थी। इस दुखद दुर्घटना में 241 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद करीब 30 लोग भी इस हादसे का शिकार बने। ये पिछले एक दशक में दुनिया की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक बताई जा रही है। फिलहाल एयर इंडिया के
के 33 बोइंग 787 विमानों में से 26 की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें दोबारा सेवा में लगा दिया गया है, जबकि बाकी विमानों की जांच अभी भी जारी है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली यह एयरलाइन जुलाई के मध्य तक उड़ानों में कटौती जारी रखेगी ताकि ऑपरेशन सुरक्षित और स्थिर बनाए रखा जा सके और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपना फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच कर ले। यूएई ने वांटेड अपराधी को मोल्दोवा के विटाली से पकड़ा। यूएई ने 19 जून को बताया कि उन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार केस में वांटेड मोल्दोवा के नागरिक विटाली पिरलॉक को गिरफ्तार कर लिया है। पिरलॉक को 15 जून को पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी फ्रांस की रिक्वेस्ट पर की गई थी। पिरलॉक पर फर्जीवाड़ा, घूस लेना, धोखाधड़ी और याचना जैसे आरोप हैं और उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी भी किया हुआ था। गिरफ्तारी इंटरपोल और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। फ्रांस ने इस गिरफ्तारी के लिए यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे मामलों में देशों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। यूएई पहले भी इस तरह की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों और प्रत्यर्पण कर चुका है। उदाहरण के लिए पिछले महीने एक आयरिश गैंगस्टर सीन मैक गवर्नर को दुबई से आयरलैंड भेजा गया था। उसे अक्टूबर में दुबई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। मैक गवर्नर को डबलिन में हत्या और अपराधों की प्लानिंग के आरोप में पकड़ा गया। यह कुख्यात डैनियल किनाहन गैंग का खास आदमी बताया जाता है। फरवरी में यूएई ने फ्रांस के एक वांछित अपराधी मेहदी चरफा को भी उनके देश वापस भेजा। उस पर ड्रग तस्करी के आरोप थे। जनवरी में यूएई ने अब्दुल रहमान अल करादावी को पकड़ा, जिस पर लेबनानी सरकार ने वारंट जारी किया था। उस पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों का भी आरोप था। पिछले साल भी यूएई ने एक फिलिपिनो नागरिक को गिरफ्तार किया था, जिस पर 100 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप था। उसे फिलीपींस वापस भेज दिया गया। इन सभी मामलों में ये साफ है कि यूएई इंटरपोल और दूसरे देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रहा है। भारतीय मछुआरे की चमकी किस्मत, बिग टिकट ड्रॉ में जीते 1.5 लाख दिरहम। यूएई में रहने वाले 3 भारतीय प्रवासियों की किस्मत इस महीने बिग टिकट ड्रॉ में चमक गई। तीनों को 1.5 लाख दिरहम, लगभग 34 लाख रुपए की इनामी कॉल मिली है। इनमें से एक हैं 39 साल के जुल्फिकर पकार काटे, जो कि केरल से हैं और अबू धाबी में मछुआरे के तौर पर काम करते हैं। जुल्फिकर पिछले 10 सालों से अबू धाबी में रह रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 सालों से 12 दोस्तों के साथ मिलकर बिग टिकट खरीदना शुरू किया था और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। जुल्फिकर ने बताया है कि वो अपनी इनामी राशि अपने दोस्तों में बराबर बांटेंगे और आगे भी हर महीने टिकट खरीदते रहेंगे। दूसरे विजेता हैं 45 साल के सेल्वा जॉनसन, जो कि पिछले 24 सालों से अबू धाबी में रह रहे हैं। वो पिछले 8 सालों से लगातार बिग टिकट खरीद रहे थे और अब जाकर उन्हें जीत मिली है। सेल्वा ने कहा कि वह यह रकम बचत में लाएंगे और जब उन्हें विजेता कॉल मिली तो वे खुशी से झूम उठे। तीसरे विजेता है 29 साल के एल्डो, जो 2 साल पहले करियर बनाने दुबई आए थे। वे 17 दोस्तों के साथ मिलकर हर महीने टिकट खरीदते थे। एल्डो ने बताया कि इस जीत से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है और वे इनामी रकम दोस्तों में बांटेंगे। इस बार के बिग टिकट ड्रॉ में 25 दिरहम मिलियन यानी कि 57 करोड़ लगभग का ग्रैंड प्राइज भी रखा गया, जो 3 जुलाई को लाइव ड्रॉ के दौरान किसी एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा। उसी दिन 3 अन्य लोगों को संतावना पुरस्कार के तौर पर 75,000 दिरहम दिए जाएंगे। इसके अलावा हर हफ्ते 3 लोगों को 1.5 लाख के ई ड्रॉ प्राइज भी मिल रहे हैं। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.08 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.11 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.95 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 36.83 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.56 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.57 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.09 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.02 भूटानी करेंसी थी।
क्या है आज के गोल्ड रेट्स तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 307.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 309.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,256 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 376 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,869 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 378.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 406 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 408.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,577 की है। क्या है आज के दिरहम रेट तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 23.58 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.61 थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.75 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 23.51 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.21 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.21 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.60 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.52 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।